ये आपको बता दें, रेवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए सिंहासन सज चुका है। कौन होगा उस सिंहासन पे आपको बता दें, आगाज यानी कि चुनाव का हो गया। कार्यालय का उद्घाटन है। रेवाड़ी के जो है पूर्व जिला प्रमुख है सतीश यादव, उन्होंने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। उनकी धर्मपत्नी उपमा यहाँ जो है चुनाव लड़ रही है चेयरमैन पद के लिए। और आपको बता दें, रणधीर सिंह कापड़ीवास जो कि पूर्व विधायक रेवाड़ी के हैं, उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया है। और HR न्यूज़ ने आपसे जो वादा किया था कि एक बार जैसे ही चुनाव का आगाज होगा तो हम आपको जो चेयरमैन पद की प्रत्याशी है मैडम उपमा जी, पूर्व जिला प्रमुख जी की धर्मपत्नी, उनसे सीधा रूबरू कराएंगे और उनका भी आपको इंटरव्यू कराएंगे। HR न्यूज़ तमाम जो वादे दर्शकों से करता आ रहा है वो तमाम वादे पूरे करता आ रहा है। पहले बात करेंगे पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास जी से, क्या कहते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। विधायक जी क्या कहेंगे? पहले तो आपने जो उद्घाटन किया कार्यालय का, आज मंगलवार का बजरंगबली का दिन था और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से इसका उद्घाटन हुआ। और जहाँ बजरंगबली होते हैं वहाँ जीत, शक्ति, विजय सब कुछ अपने आप मिल जाती है। और जहाँ भगवान कृष्ण भी उपस्थित हो तो आपको पता है, संजय ने ये कह दिया था धृतराष्ट्र से पहले ही, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर्धुर्वा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हो वहाँ विजय, नीति, लक्ष्मी, धर्म अटल रहता है। तो उस अटलता के साथ आज इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। रेवाड़ी के सारे सहयोगी साथी जनता यहाँ आई, सबका आभार। उद्घाटन का ये आभार। तमाम कैमरा पर्सन देखेंगे पर वो चेहरे दिखाएं। देखिए कार्यालय में किस तरीके की भीड़ है, क्योंकि आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। यहाँ से ओपनिंग कहीं ना कहीं डंका बजा दिया है चेयरमैन पद के लिए उपमा जी ने। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, महिला सीट है, महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, बीजेपी ने कर दिया और अब मुकाबला पूरी तरीके से शुरू हो गया है। सीधा एक बार उपमा जी से बात करेंगे, चुनाव में जा रही है, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगी। मैडम HR न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। क्यों मन बनाया आपने चुनाव लड़ने का? क्या सोच करके आप चुनाव में मैदान में उतरे हैं? मेरे रेवाड़ी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए मेरे हस्बैंड सतीश जी ने 2 बार चुनाव लड़ा है MLA का। मैं भी पार्षद रह चुकी हूँ। तो हमने उस टाइम अच्छा काम किया, लोगों ने हमारा साथ दिया, सहयोग दिया। इसी उम्मीद के साथ कि अब भी सहयोग करेंगे जनता, तो सब मिलके, अकेले से नहीं, सब मिलके जो साथ दे रहे हैं, सब मिलके रेवाड़ी को स्वच्छ बनाएंगे, आवारा पशुओं से मुक्त कराएंगे। जैसे अपने घर में हम काम करते हैं, भाई हमारा घर फैला पड़ा है, कैसे सफाई करेंगे, उसी तरह हम रेवाड़ी की सफाई करें। बड़ी तैयारी करके आई है। जाहिर है जैसा पूर्व जिला प्रमुख जी ने कह दिया था सतीश जी ने कि मोहनलाल जी आपके इंटरव्यू से कहीं ना कहीं हल जाएंगी, तो पूरी तैयारी 2 दिन में करा दी है। लेकिन हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप कभी नगर परिषद कार्यालय में गई हैं आज से पहले? नहीं गई हूँ, नहीं गई। पता आपको नगर परिषद का कार्यालय कहाँ है? अब पता चल जाएगा। कहाँ है अभी? नहीं पता ना, अब पता चल जाएगा। ये चेयरमैन बनने जा रही है, जाहिर है चुनाव लड़ रही है। सवाल यही है कि आखिर जिस चीज को हम कर रहे हैं, क्या हमें उस चीज की नॉलेज है, क्या हमें जानकारी है? आपको बता दें, विधायक जी साथ में खड़े हैं, जबकि दोनों आपस में विधानसभा चुनाव टकरा चुके हैं। कई चुनाव ये आपस में लड़ चुके हैं, 2 बार ये आपस में चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, और आज एक ही मंच पे है। इसकी कई सारी वजह है 2019 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने जब से रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का टिकट काटा है, उसके बाद दोनों एक मंच पे आकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और यही वजह रही कि बीजेपी अपनी सीट गंवा चुकी। हालांकि रणधीर सिंह कापड़ीवास स्वयं हार गए, लेकिन उस फूट का फायदा ये हुआ कि कांग्रेस का विधायक चिरंजीव राव यहाँ से जीत गया। क्या कहेंगे आप, ये फूट का फायदा नुकसान हुआ बीजेपी को? नहीं, फूट में कांग्रेस का कैंडिडेट तो कहीं था नहीं, हमने जिक्र भी नहीं किया उसका। वो तो नरेंद्र मोदी जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। उनके आने से 2-4 हज़ार वोट इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। और दूसरा, क्योंकि मैं कमल के सिंबल पे चुनाव लड़ता रहा, तो बहुत से भोले लोग, कम से कम 10% ऐसे थे जो कापड़ीवास को वोट देने जा रहे हैं। निशान क्या था? बोल कापड़ीवास जी का कमल का फूल। ये भी गलती हुई है और कुछ भाग्य का भी खेल होता है। वो तो जीत गया
उसकी चर्चा भी नहीं थी। जीत गया, चर्चा भी नहीं थी, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, वो स्थिति कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इन्होंने कर दी। और आज उसी का नतीजा है कि सतीश जिला प्रमुख जी और दोनों एक मंच पे आ गए, तो जाहिर है ताकत दोगुना हो गई है। दोनों का वोट बैंक लगाए तो आने वाले दिनों में ये चुनाव और भी रोचक हो जाएगा, कहीं ना कहीं टकराव है। आप ये बताइए, जो टिकट का वितरण हुआ है, दोनों घरानों ने टिकट दी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने पहले कह दिया था, HR न्यूज़ ने वो दिखाया भी था कि इस समय रामपुरा हाउस भाई इंद्रजीत सिंह वो अपने किसी जेबी कैंडिडेट को देंगे या घर को उतारेंगे। इसीलिए मैंने आरती का नाम सुझाया था मुख्यमंत्री को भी, प्रदेश अध्यक्ष को भी और प्रभारी को भी, कि इतने दिन से टिकट मांग रहा है उसको दे दो। लेकिन वो मेरे कहने से फिर बैकफुट पे आ गए। तो वही बात मैंने कप्तान अजय सिंह से कही थी कि यार तू सांसद, तेरा बेटा विधायक और तेरी पुत्र वधू चेयरमैन, तुम्हें और जनता दिखाई नहीं देती है? तो थोड़ा सा बदलाव करके पुत्र वधू डायरेक्ट हो या भाई की हो, बात तो वही है, फर्क कोई नहीं है। ये इंद्रजीत ने अपने जेबी बुलबुल को टिकट दे दिया, वो अपने परिवार में ले आया, वो की वो बात है। इस चुनाव में भी वही स्थिति है जो उस समय थी। भारतीय जनता पार्टी ने सुधार किया था जब अरविंद यादव को चेयरमैन बनाया था, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा दबाव बढ़ने से स्थिति वही आ गई। और पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, मैं तो ये मान दूँ मेरे तो अंदर भी बीजेपी है, आज भी बाहर भी बीजेपी है और हम असली बीजेपी हैं। लेकिन जिस तरह से टिकट का वितरण पार्षदों के लिए भी हुआ है, बीजेपी वालों को काट दिया, जिनका पता नहीं वो कौन सी पार्टी में, ऐसे लोगों को पार्षद की टिकट दे दी। पार्षद की टिकट दिया है, तो ये 30 भी कहीं ना कहीं है और ये गलतियां भी कहीं ना कहीं है। और वो गलतियां जो भारी पड़ती है बीजेपी पे, अहीरवाल में जो नुकसान हुआ शायद उसकी भरपाई अभी भी नहीं कर पाएंगे। उपमा जी से बात करेंगे एक बार, आपको क्या लगता है, ये बताइए, आप जो चुनाव में जाएंगे किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? ऐसे क्या मुद्दे हैं जो लोग आपको वोट दें? सफाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार मुक्त रेवाड़ी को करेंगे, पशुओं का है, आवारा पशुओं का है, बिजली लाइट, ये सब व्यवस्था जो नगर पालिका के अधीन आती है वो सब करेंगे। आपको पता है नगर परिषद में ठेकेदारों का जमावड़ा रहता है। हाँ जी। जब टेंडर छूटते हैं किस तरीके से वहाँ जी पोलिंग होती है, आपको है उसका इल्म किस तरीके से होता है? हाँ, टकराएंगे आप उनसे? जो सही होगा उसको देंगे। मैदान में उतार के आपको लगता है अभी मैडम को और थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि टकराव बड़ा है आपका? मोहन जी, मैं पहली दफ़ा जब वकीलों का अध्यक्ष बना तो भारतवर्ष का सबसे नौजवान बना था और मेरी 10 और 11 दिन की वकालत थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जब मैं जिस मीटिंग को प्रेजाइड कर रहा था उसका मैं प्रेसिडेंट था, मतलब पहली मीटिंग, और उसको मैं ही प्रेजाइड कर रहा हूँ, मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। और अनेक लोग, सीनियर सैकड़ों वकील सामने बैठे थे और केवल मुझे उनका धन्यवाद अदा करना था। मुझसे धन्यवाद भी नहीं अदा किया गया था, मैं रोने लग गया था और मैंने हाथ जोड़ के कहा था जी आपका धन्यवाद। तो अनेक लोगों ने ये कहा कि ये कल की मतलब बच्ची बना दी, ये क्या करेगा वकीलों के, क्योंकि वहाँ जजेस से एडमिनिस्ट्रेशन से काम पड़ता है। मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया। आज यही बात मैं उपमा जी के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि 28 साल से मेरी जीवन संगनी है। इन्होंने जिस तरह से मेरे घर की व्यवस्था की और जो इनका व्यवहार है वो मैं कहता हूँ कि बेमिसाल है। इनकी तारीफ़ मैं कोई झूठी नहीं कर रहा। जो इनके संपर्क में है, चाहे मेरे रिश्तेदार के तौर पे, मेरे भाईचारे के तौर पे, वो आपको बता देगा और मुझसे ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल और समझदार है। ये ठीक है कि आपके कैमरे के सामने बोलती बड़े बड़ों की बंद हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है, हम रोकेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है। हम तारीफ करेंगे कि एक महिला चुनाव के लिए बाहर निकली है। वाकई बड़ी बात है कि लोग अपने घूंघट में रखते हैं अपनी महिलाओं को, लेकिन सतीश यादव ने हिम्मत की है कि महिलाओं को बाहर निकाला है। HR न्यूज़ इस बात की तारीफ करता है और तारीफ के साथ साथ ये कोशिश करता है कि ये हर चुनाव में परिपक्व हो और लड़े और मीडिया के सवालों के जवाब दे। आपको बता दें, HR न्यूज़ कई दर्जनों लोगों से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनसे बातचीत कर चुका कि आप कैमरे पे कुछ बोलिए, लेकिन अच्छे कैमरे से दूर भाग रहे हैं और फेसबुक या नेता बने हुए हैं।
मान गए कि सतीश यादव जी ने सीधा सीधा उपमा जी को HR न्यूज के कैमरे के सामने खड़ा किया और खुल के जवाब देने की बात कही, और यही एक चीज लगता है कि कहीं ना कहीं अपने बलबूते वो चुनाव लड़ेगी। महिलाएं को चुनाव में उतरना कितनी बड़ी चुनौती हम मानते हैं? बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारे पास उपमा जो बेटी है वो बहुत उत्साहपूर्ण है, अंदर का ज्ञान है, और मौका लगते ही और हमारे उस पे चलेंगी ये, और जो हम बताएंगे वैसे करेगी। तो जैसे हमने काम किया है ईमानदारी से, बिना भेदभाव के, बिना किसी पार्टीबाजी के भेदभाव के, रंग भेद से या ये समझो जात भेद से, सबसे ऊपर उठकर समान विकास के लिए काम करेंगी। समान विकास के लिए काम करेंगे, और विधायक जी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं मिल गए हैं। उपमा जी ये बताइए, अब कैंपेनिंग का शुरू हो जाएगा, आज से आपने कार्यालय खोल दिया, किस तरीके से डोर टू डोर आपको जाना पड़ेगा, क्या क्या किस तरीके से लोगों को समझाएंगे कि आप इन मुद्दों पर वोट दें? हमें मार्गदर्शक मिलता है, घर में नई बहू आती है उसको बताते हैं बड़े बुजुर्ग, ऐसे ही हमारे बुजुर्ग बताएंगे और हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। तो देखिए, अब तैयारी हो गई है जंग की, और जंग बड़ी होगी, और HR न्यूज आपको ये जंग आपको दिखाता रहेगा। सिंहासन सज चुका है, कौन सिंहासन पे बैठेगा वो भी हम आपको 30 तारीख को दिखाएंगे। उससे पहले लगातार HR न्यूज आपको शहर भर के हालात और स्थितियों से अवगत भी कराएगा कि आखिर मुद्दे क्या क्या हैं। और आपको बता दें, जो जो मुद्दे HR न्यूज लगातार उठा रहा था, तमाम मुद्दे वो कहीं ना कहीं चुनाव में नजर आ रहे हैं। चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, अवैध निर्माण का मुद्दा हो, चाहे आवारा सांड का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे इस चुनाव में हैवी रहेंगे। और देखने वाली बात ये होगी, चुनाव के बाद क्या ये मुद्दे बरकरार रहेंगे या हवा हवाई हो जाएंगे।